आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 13वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुराण के महात्म का वर्णन। इस अध्याय में शिव महापुराण के महत्व को दर्शाया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जो वेद की एक ऋचा अर्थात वेद का एक मंत्र का जो अध्ययन कर लेता है, मात्र एक मंत्र का, और जो वन में तपस्या करता है, दोनों का जो फल मिलता है दोनों समान है। तो इतना महत्वपूर्ण है वेद की एक ऋचा। एक जंगल में जाकर तपस्या करने से के बराबर वेद की एक ऋचा पढ़ने से उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा के बिना यह सारा जगत प्रकाश विहीन रहता है, प्रकाश रहित रहता है, उसी प्रकार शिव महापुराण के अध्ययन के बिना, शिव महापुराण के अध्ययन या श्रवण के बिना मनुष्य ज्ञान रहित रहता है, उसके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। तो शिव महापुराण का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति एक बार शिव महापुराण को पूरा सुन लेता है, उसका व्यक्तित्व, उसका जीवन बदल जाता है। संसार में अज्ञान रूपी नरक से दुख पाने वाले मनुष्यों को शिव महापुराण ही उसके अज्ञान का निराकरण करता है। इसी कारण शिव महापुराण का जो वक्ता होता है, जो कथावाचक होता है, वो पूजनीय होता है। शिव कथा का नहीं उतना जितना शिव महापुराण की प्रति अध्याय को वाचन करे, क्योंकि जो शिव महापुराण का वाचक है उसे ही सत्पात्र कहा गया है, वही पतन से रक्षा कर सकता है। शिव महापुराण का वाचक को मनुष्य की तरह नहीं देखना चाहिए। जो शिव महापुराण का वास्तव में वाचक है वो साधारण मनुष्य नहीं होता, क्योंकि वो तो पुराण वेत्ता जो है वो सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु के समान हो जाता है। इसलिए शिव पुराण वेत्ता को कल्याण निर्मित अर्थ, धन, धान्य, सुवर्ण, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। जो मनुष्य शिव महापुराण के वक्ता को श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जो शिव महापुराणज्ञ को भूमि, गाय, रथ, हाथी, घोड़ा इत्यादि प्रदान करता है, वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त कर लेता है। और जो हल से जोती गई हुई भूमि होती है उसे प्रदान करता है, तो वो अपने पहले के 10 पीढ़ी और आने वाले आगे की 10 पीढ़ी को वो तार देता है। और ऐसा मनुष्य इस लोक में भी सुख भोगता है और अंत समय में भी सुख भोग कर शिव विमान पर बैठकर सीधा शिवलोक जाता है। शिव महापुराण के अध्ययन और श्रवण से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उसके नतमस्तक हो जाते हैं। जो मनुष्य शिवायतन के पास विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी मंदिर के समीप धार्मिक पुस्तकालय खुलवाता है या बनवाता है, वो मनुष्य राजसूय अश्वमेध यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है और बाद में सूर्य मंडल का भेदन कर वो ब्रह्मलोक को चला जाता है। और बाद में
अगला जब उसका जन्म होता है तो पृथ्वी पर राजा बनकर पैदा होता है और वो उस राज का निष्कंटक भोग करता है। जो किसी देवता के आगे जप करता है वो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के समान फलों को प्राप्त कर लेता है और जो शिव महापुराण के स्वाध्याय के बिना शिवायतन के देवताओं को प्रसन्न करना चाहता है तो वो प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि अगर शिवायतन के जितने भी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आपको श्री शिव महापुराण जी के प्रत्येक अध्याय का श्रवण होना आवश्यक बताया गया है। ये संपूर्ण ऐसा व्यक्ति जो शिव महापुराण के प्रति अध्याय को श्रवण कर चुका है वो संपूर्ण कामनाओं के फल को प्राप्त कर लेता है। शिव महापुराण के श्रवण से पुरुष निष्पाप हो जाता है। ऐसे मनुष्य संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वो फल केवल शिव महापुराण के समस्त अध्यायों का श्रवण करने से मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों के स्थान पर करोड़ों गायों का दान से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य श्री शिव महापुराण के प्रत्येक अध्याय का श्रवण करने से मिल जाता है। और जो मनुष्य शिव कथा को सुनता है वो मनुष्य ही नहीं, वो साक्षात रुद्र कहलाता है। शिव जी के गुण का बखान करने वाले और शिव जी के गुण के बखान को सुनने वाले मनुष्यों की जो चरण धूलि होती है वो वास्तविक तीर्थ बताया गया है। इसलिए शिव कथा और शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो शिव कथा सुनता है उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। हे व्यास मुनि, कलयुग में शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अगर पृथ्वी पर कलयुगी अनाचारों से बचना चाहते हैं तो आपको श्री शिव महापुराण जी की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण जो है वो अमृत रसायन के समान है। अमृत पीने से केवल एक मनुष्य अजरमर होता है, जबकि शिव महापुराण श्रवण करने से उस मनुष्य का समस्त कुल अजरमर हो जाता है और शिव महापुराण सुनने वाला व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। शिव महापुराण के श्रवण से पापों का क्षय होता है और शिव महापुराण के श्रवण से धर्म की वृद्धि होती है और फिर शिव महापुराण के सुनने से ज्ञान भी उत्पन्न होता है और फिर बाद में शिव महापुराण सुनने वाले लोग उसका संसार में आवागमन समाप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हेतु शिव महापुराण का श्रवण करना आवश्यक है। समस्त शास्त्रों में, पुराणों में शिव महापुराण ही श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सूर्य के बिना जगत प्रकाशमय नहीं हो सकता, वैसे शिव महापुराण के बिना मनुष्य ज्ञानी नहीं हो सकता, वो अज्ञानी ही रहता है। इसलिए शिव महापुराण को सुनना चाहिए और हम आप लोगों को रोज़ सुनाते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।